वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वाइड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वाइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट होते हैं जो वैलिड नहीं माने जाते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इनको बताया गया है सेक्शन 23 टू 30 के बीच में। तो सेक्शन 23 क्या कहता है? वो एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि किसी व्यक्ति ने, यानी ए व्यक्ति है, उसने बी को कहा कि जाके सी का मर्डर कर दे, अगर तू उसका मर्डर करेगा तो मैं सो एंड सो, यानी इतना इट मच मतलब सो मच अमाउंट तेरे को उसके बदले में दूंगा। ये एग्रीमेंट वाइड कैटेगरी के अंदर आता है, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 26। ये कहता है रेस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज इज वॉइड, यानी किसी भी व्यक्ति को हम शादी करने से रोक नहीं सकते। यानी इसमें दो तरह से होता है, टोटल एंड द पार्शियल। टोटल का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर किसी भी कोई लड़का लड़की को कहता है, लड़की लड़के को कहती है कि तू कभी भी शादी नहीं करेगा, तो ये आता है टोटल में। पार्शियल मतलब यानी कि अगले 2 साल या 3 साल तक शादी नहीं करेगा, ये आता है पार्शियल के अंदर। तो ये वैलिड नहीं है, ये वाइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। इसका जो फेमस केस लॉ है वो लव वर्सेस पियर्स है इसके अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 27। ये आता है इन रेस्टोरेंट ऑफ द ट्रेड इज वाइड, यानी कि जिस तरह से इसमें भी दो हैं, टोटल एंड द पार्शियल। यानी कोई व्यक्ति अगर कहता है, टोटल के अंदर आता है कि तू इंडिया के किसी भी कोने में कभी भी जो बिजनेस मैं कर रहा हूं या एक्सवाइजेड कोई भी बिजनेस वो जो बताता है कि वो बिजनेस तू इंडिया के किसी भी कोने के अंदर नहीं करेगा, मतलब किसी भी बिजनेस को अगर वो ऐसे कहता है ये पर्टिकुलर सो एंड सो बिजनेस तू इंडिया के किसी भी कोने में कभी भी नहीं करेगा, ये टोटल हुआ। पार्शियल मतलब ऐसा कहता है कि पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं करेगा, यानी 3-4 स्टेट्स में नहीं करेगा, ये 1 साल तक नहीं करेगा, 2 साल तक नहीं करेगा। तो ये जो है, इस तरह के जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी वाइड कहलाते हैं, वैलिड नहीं है। यानी आप किसी को बिजनेस करने से, ट्रेड करने से, प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते हैं। इसमें जो फेमस केस लॉ था वो था मधुकर राज वर्सेस चंद्रदास। हालांकि इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो उन एक्सेप्शंस को अगर अपन साइड में रख दें तो मैक्सिमम केसेस के अंदर, यानी देखा जाए तो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये वैलिड नहीं होंगे, वाइड कैटेगरी में आएंगे। उन एक्सेप्शन को हटा दिया जाए जो कि एक्सेप्शंस दिए गए हैं। उनके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट किए जाते हैं